रामा, तुम कैसी हो? आज मुझे तुम्हारी और यशवंत की बहुत याद आई। तुम्हारी यादों ने मेरे दिल को दुखी कर दिया। पिछले कुछ दिनों में मेरे भाषणों की खूब चर्चा हुई। सम्मेलन में बहुत अच्छे और प्रभावशाली भाषण हुए। यहाँ के अखबारों ने मेरे भाषणों के बारे में यही लिखा। अभी मैं गोलमेज सम्मेलन में अपनी भूमिका के बारे में सोच रहा था और तभी मेरे सामने मेरे देश के सभी पीड़ितों की तस्वीर उभर आई। हजारों सालों से ये लोग पीड़ा के बोझ तले दबे हुए हैं। इस दमन का कोई इलाज नहीं है, यही वे समझते हैं। मैं स्तब्ध हूँ रामा, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ूंगा। मेरी बौद्धिक क्षमता बहुत प्रबल हो गई है। शायद मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे हैं। हृदय बहुत भावुक हो गया है। मन बहुत व्याकुल हो गया है और मुझे तुम्हारी और घर की याद आ रही है। मुझे यशवंत याद आ गया। तुम सब मुझे जहाज तक छोड़ने आए थे। मैं मना कर रहा था कि तुम मत आना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम मुझे छोड़ने आई। मैं गोलमेज सम्मेलन में जा रहा था। हर तरफ मेरे लिए जयकारे लग रहे थे और तुम यहाँ सब देख रहे थे। तुम्हारा हृदय भावनाओं से भरा हुआ था और तुम कृतज्ञता से व्याकुल थे। तुम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम्हारी आंखें वे सब कह रही थीं जो शब्द नहीं कह पा रहे थे। तुम्हारी चुप्पी शब्दों से ज्यादा मुखर हो गई थी। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों से टकरा रही थी। होठों से निकले शब्दों की जगह तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं की भाषा तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ी। और आज सुबह लंदन में ये सारी बातें मेरे मन में घूम रही हैं। दिल भावुक हो रहा है। मैं घबरा रहा हूँ। कैसी हो रमा? हमारा यशवंत कैसा है? क्या वो मुझे याद करता है? उसके गठिया का क्या हाल है? उसका ख्याल रखना रमा। हमारे चारों बच्चे गुजर चुके हैं। अब सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारे मातृत्व की नींव भी है। हमें उसका ख्याल रखना है रामा। यशवंत का ख्याल रखना, खूब ख्याल रखना। यशवंत को खूब पढ़ाना, उसे रात में पढ़ने के लिए उठाना और जगाते रहना जब तक वो उठकर बैठ न जाए। मेरे पिताजी मुझे रात में पढ़ने के लिए जगाते थे। जब तक वो जगाते रहते, जब तक मैं जग नहीं जाता। उन्होंने ही मुझे अनुशासन सिखाया। जब मैं उठकर पढ़ने लगता तब वो सोते थे। शुरू में जब मुझे रात में पढ़ने के लिए उठना पड़ता तो मुझे बहुत आलस्य आता था। उस समय पढ़ाई से ज़्यादा सोना अच्छा लगता था। आगे चलकर पढ़ाई मेरे लिए सोने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इसका श्रेय ज़्यादातर मेरे बाबा को ही जाता है। ताकि मेरी शिक्षा की लौ जलती रहे, मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। मैंने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। मेरे पिता की मेहनत अब रंग ला रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ रामा। रामा, यशवंत को इसी तरह पढ़ाई में लग जाना चाहिए। उसे किताबों के प्रति गहरी रुचि पैदा करनी होगी। विलासिता की वस्तुएं किसी काम की नहीं है रामा। तुम स्वयं में ही मग्न रह सकते हो। लोग हमेशा ऐसी ही चीजों के पीछे भागते रहे हैं। उनका जीवन यहीं से शुरू होकर यहीं समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों का जीवन कभी नहीं बदलता रामा। हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते। हमारे पास दुख के सिवा कुछ नहीं है। हमारे साथी केवल गरीबी और दरिद्रता है। कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। अपमान, छल, उपेक्षा सब परछाई की तरह हमारा पीछा करते हैं। चारों ओर केवल अंधकार है, दुख का सागर है। हे राम, हमें स्वयं सूर्योदय लाना होगा रामा। हमें अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा। हमें उस मार्ग पर भी दीपों की माला भरकर चलना होगा। हमें उस मार्ग पर विजय की राह की तरह चलना होगा। हमारा कोई संसार नहीं है। हमें अपना संसार स्वयं बनाना होगा। हम ऐसे ही हैं रामा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यशवंत को खूब शिक्षा दो। उसके कपड़ों का ध्यान रखो। उसे बातें समझाओ और उसे अच्छी तरह से ज्ञान दो। यशवंत के मन में सीखने की ललक जगाने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यशवंत, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो। तुम इस पेड़ की तरह हो गई हो जिसके पत्ते झड़ रहे हैं और जीवन सूख रहा है। लेकिन रामा, मैं क्या करूं? एक तरफ तो हमारे पीछे यह दरिद्रता थी और दूसरी तरफ मेरा हठ और जो वो प्रतिज्ञा जो मैंने खुद से की थी।
ज्ञान की प्रतिज्ञा। मैं ज्ञान के सागर से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं, लेकिन जो शक्ति मुझे मिलती है उसमें तुम्हारा ही योगदान है। तुम यहाँ बैठकर मेरी दुनिया को थामे हुए हो, अपने पवित्र आंसू बहाकर मेरा मनोबल बढ़ा रही हो। इसीलिए मैं बिना किसी भय के ज्ञान के अनंत सागर को ग्रहण कर रहा हूँ। सच कहूँ तो रामा, मैं क्रूर नहीं हूँ, लेकिन हठ के पंख फैलाकर मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। अगर कोई पुकारता भी है तो वह भी कष्टदायक होता है मेरे लिए। मेरा मन व्याकुल हो जाता है और क्रोध भड़क उठता है। मेरा भी हृदय है रामा, मैं भी तड़पता हूँ, लेकिन मैं क्रांति से बंधा हुआ हूँ। इसीलिए मुझे अपनी भावनाओं को अग्नि में अर्पित कर देना पड़ता है। उसकी गर्मी कभी कभी तुम तक और यशवंत तक भी पहुंचती है, यह सच है। लेकिन इस बार रामा, मैं अपने बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और अपनी दाहिने हाथ से अपने आंसू पोंछ रहा हूँ। दुबले पतले यशवंत का ध्यान रखना, उसे मत मारना। मैंने उसे मारा था, इसका भान भी उसे कभी मत होने देना। वह तुम्हारी आत्मा का एकमात्र अंश है। मुझे धार्मिक दासता, आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व और मनुष्य की मानसिक दासता के मूल कारण का पता लगाना होगा। ये बातें मानव जीवन में अपरिवर्तनीय हो गई हैं। इन्हें पूरी तरह जलाकर दफना देना चाहिए। इन चीज़ों को समाज की स्मृतियों और रीति रिवाजों से मिटाना होगा। रामा, मैं जानता हूँ जब तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू है, गला भर आया है, तुम्हारा दिल कांप रहा है, होंठ थरथरा रहे हैं। मन में जो शब्द आए वो भी होठों से कह नहीं पा रही हो। तुम व्याकुल हो गई हो, मैं देख पा रहा हूँ। रामा, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती तो क्या होता? अगर तुम मेरी जीवन संगिनी नहीं होती तो मेरा जीवन कैसा होता? दुनियावी सुख को अपना लक्ष्य मानने वाली स्त्री होती कोई तो मुझे छोड़ दी होती। भला आधा पेट रहकर गोबर की तलाश में भटकना या गोबर लाकर उपला बनाना किसे अच्छा लगता? मुंबई में चूल्हे के लिए ईंधन लाना किसे अच्छा लगता? घर के फटे कपड़े सिलते रहना किसे अच्छा लगता? इतना ही नहीं, महीने में सिर्फ एक माचिस से गुजारा करना किससे हो पाता? इतने तेल, अनाज और नमक से एक महीने का गुजारा करना किससे हो पाता? मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें ये गरीबी के आदेश मीठे न लगते तो क्या होता? तो मैं पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता, मेरा दृढ़ संकल्प टूट जाता, मेरी आकांक्षाओं की लहरें तुम्हारे बिना हवा में गायब हो जाती, मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। रामा, मेरे जीवन का सारा संगीत अप्रिय हो जाता, सब कुछ विकृत हो जाता, हर तरफ दुख ही दुख होता। शायद मैं एक बौना पौधा ही रह जाता। अपना ख्याल रखना जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो। मैं जल्द ही वापस आने के लिए रवाना हो रहा हूँ। चिंता मत करना। मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं देना।